विजुअल आपको दिख रहा होगा कि कितने मुश्किल से अपने दोनों हाथों पे ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। सोचिए 4 जुलाई से यात्रा मैंने आरंभ किया सावन था। से आज तक कितना दिन बीत चुका होगा? 6 महीना, 7वां महीना चल रहा है। 7 महीना बीत गया। 7 महीना से इसी तरह से अपने हाथों पे चलते चले जी आ रहे हाँ, हैं। हाथों पे चलते हुए आ रहे हैं। वो पहाड़ मैंने महादेव से कामना किया था, महादेव अगर मेरे पिताजी को आप अगर बचा दिए तो मैं आपका दंडवत यात्रा करूंगा। और मात्र 15 मिनट में उनका चमत्कार देखने को हमको मिला और हम समझ गए। मिनट के अंदर चमत्कार दिख गया। हाँ, 15 मिनट हुआ भी नहीं होगा। हाँ, साक्षात मेरे पिताजी चलने लगे। ये उनका लोग 120-30 किलोमीटर अपने पैरों पे नहीं चल पाते हैं, लेकिन सहरसा के निहाल सिंह अपने हाथों पे चल के आ रहे हैं। ये कोई मामूली चीज में आता है। अब जो चीज़ हम समझ रहे हैं वो हम आपको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमको समझ में आता है। जो महादेव से हम जुड़े हुए हैं। महसूस होता है, बताना हाँ मुश्किल। हाँ, वो महसूस होता है, उनका इशारा समझ में आता है। सिंह जो बिच्छू बन के देवघर तक की यात्रा की और देवघर से आज बासुकीनाथ की तरफ चल चुके हैं। 15 से 16 दिन बीत गया है, लेकिन इस 15-16 दिन में सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर का सफर। ये सोचिए कि कितनी कठिनाई होती होगी और मन में कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा है, जो इस तरह का सफर भी इनको मुश्किल नहीं लगता है। क्यों ये सफर कर रहे हैं, क्या कुछ मान्यताएं थी और कब तक ये सफर पूरा होगा, हर कुछ जानने का प्रयास करेंगे। निहाल जी, कब से ये यात्रा चल रही है आपकी? ये सावन के प्रथम दिन 4 जुलाई से यात्रा मैंने आरंभ किया सावन था। से आज तक कितना दिन बीत चुका होगा? 6 महीना, 7वां महीना चल रहा है। 7 महीना बीत गया। 7 महीना से इसी तरह से अपने हाथों पे चलते जी चले आ रहे हैं। हाँ, हाथों पे चलते हुए आ रहे हैं। वो पहाड़ी रास्ता हो, मिट्टी का रास्ता हो, कच्चा रास्ता या पक्का रास्ता, इसी तरह से सफर निरंतर हाँ, जारी हाथ रहता पे है। ही सफर हुआ है। जहाँ भी हुआ सब बाबा वहाँ खड़े रहते हैं, वो देखते हैं। महादेव कहते हैं कि मेरा भक्त ये जानकर एक समय हमेशा तुम विश्राम करो कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है। वाह। वो कहते हैं और वही जान के हम विश्राम में रहते हैं। कोई टेंशन नहीं है। महादेव का ही देन है कि इतने के बाद भी थोड़ा सा भी थकान शरीर में नहीं महसूस होता। थकान क्या, रोज एक नई ऊर्जा, जिस तरह सूरज की किरण रोज निकलती है उस तरह रोज एक नया ऊर्जा जन्म लेता है महादेव के आशीर्वाद से। फिर उसी नया ऊर्जा पे हम दौड़ते हैं इस रास्ते में हाथ पे। क्या कुछ मान्यता थी, कुछ मन का चीज पूरा हुआ होगा? महादेव इतना खुश कर दिए होंगे जो आज सब कुछ महादेव के लिए करने को तैयार है। महादेव पिता ही लौटा दिया। अब क्या चाहिए महादेव से? पिताजी मेरे बीमार पड़े थे, वो पटना के आईजीएमएस में इमरजेंसी में एडमिट थे वो। तो उनकी बचने की बहुत गंभीर बचने की संभावना नहीं थी। तभी 5 वर्ष पूर्व की ये घटना है। तो मैंने महादेव से कामना किया था, महादेव अगर मेरे पिताजी को आप अगर बचा दिए तो मैं आपका दंडवत यात्रा करूँगा। और मात्र 15 मिनट में उनका चमत्कार देखने को हमको मिला और हम समझ गए जो मेरे पिताजी सभी से ठीक होने लगे। अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। तब से मैं महादेव के रास्ते में दंडवत यात्रा करने लगा और फिर शिव से अगाध प्रगाढ़ प्रेम होने लगा। और फिर ये प्रार्थना किए शिव जी से तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर चमत्कार दिख गया। हाँ, 15 मिनट हुआ भी नहीं होगा। हाँ, साक्षात मेरे पिताजी चलने लगे। ये उनका प्रमाण है। और मैंने दंडवत यात्रा पूरा किया। उसके बाद मैं बस बाबा के रास्ते में मैं चलता हूँ हर प्रकार से, दंडवत, पैदल। और इस बार बाबा का आदेश आया जो तुम बिच्छू के रूप में आओ, तो मैं बिच्छू के रूप में जा रहा हूँ। मतलब कहा जाए तो पिछले 5 सालों से यात्रा लगातार कर रहे हैं और इस साल बिच्छू यात्रा। जी हाँ। इससे पहले किस तरह का यात्रा किए हैं? दंडवत यात्रा एक दंड लेके, जैसे यहाँ से सुल्तानगंज से बाबा धाम तक आए, फिर उसके बाद ऐसा 3 बार हम किए हैं, 3 दंडवत किए हैं। फिर उसके बाद 5 दंडवत एक ही साथ, मतलब एक ही जगह पे 5 बार लौटना, फिर अगले जगह पे 5 बार लौटना। इस तरह से 6 महीना में सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा मैंने पूरा किया। बिच्छू यात्रा इस बार पहली बार है। हाँ, ये पहली बार मेरी बिच्छू यात्रा है। काफी लोग ऐसे अपने हाथों पे 10 सेकंड नहीं खड़ा हो पाते हैं और आप इस दोनों हाथों पे खड़ा होके सैकड़ों किलोमीटर का सफर, कितना किलोमीटर आए होंगे अभी तक? अभी 120 किलोमीटर आ गई। यहाँ से देवघर से यहाँ अभी है लगभग आपको 13-14 किलोमीटर और उधर 110 किलोमीटर है। लोग 120-30 किलोमीटर अपने पैरों पे नहीं चल पाते हैं, लेकिन सहरसा के निहाल सिंह अपने हाथों पे चल के आ रहे हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं साक्षात महादेव का आशीर्वाद है, इसीलिए खुद को समर्पित कर दिए हैं। क्या सोचे हैं कि आगे महादेव के ऊपर ही जीना है? मेरे तो सब कुछ महादेव ही हैं। वो जिस तरह से इशारा करेंगे उस तरह से हम बहते जाएंगे, जिस तरह से वो बहाएंगे हम बहेंगे। मतलब महादेव खुद कहते हैं कि बेटा चल के मेरे पास आओ और बिच्छू बन के आओ या दंडवत करके आओ। जब आप किसी चीज़ से जुड़िएगा ना तो फिर उससे प्रेरणा, उससे आभास, वो चीज़ मिलने लगता है तो समझ में आता है। अब जो चीज़ हम समझ रहे हैं वो हम आपको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमको समझ में आता है जो महादेव से हम जुड़े। महसूस होता है, बताना मुश्किल है। हाँ, वो महसूस होता है, उनका इशारा समझ में आता है। बिच्छू महादेव का श्रृंगार कहा जाता है ना? जी हाँ, वो बाबा अपने कान के कुंडल में बिच्छू को पहनते हैं और उसी तरह हम श्रृंगार के रूप में, बिच्छू के रूप में बाबा के पास हम जा रहे हैं। बाबा के श्रृंगार बनने के लिए खुद को ही बिच्छू बनाने को तैयार हो गए। जी हाँ, उनका आदेश है तो कुछ भी। अरे
उसने मेरे पिता को लौटाया, इतना बड़ा उपहार दिया, भेंट दिया। उस उम्र में अपने पिता को खोना नहीं चाहते थे, उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। सीधा कहा जाए कि महादेव के लिए दुनिया का हर चीज करने के लिए हाँ, हर चीज़ करने के लिए तैयार है। जैसा तपस्या बाबा को बोलेंगे वैसा तपस्या हम करने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों में और बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होता है। देखिए कि इस जगह पे आप जमीन पे अगरबत्ती जलाए हुए हैं। लोग जमीन पे अशुभ मानते हैं अगरबत्ती रखना। नहीं, अशुभ की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ हम कल जहाँ पे विश्राम किए हैं तो उस जगह बाबा का पंचशूल जो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के शिखर के ऊपर में है, वही पंचशूल का यहाँ निर्माण करते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। रात में रुकना उकना कहाँ होता है? रात में रुकते हैं, पीछे कहीं आश्रम मिल गया, कोई दुकान मिल गया, जहाँ चापाकल हो वहाँ रुक जाते रास्ते हैं। में लोग देखते होंगे इस तरह से जाते हुए तो काफी आश्चर्य करते होंगे देख। जी हाँ, आश्चर्य करते हैं। हाँ, पूछते हैं, बहुत लोग मिलने भी आते हैं, बहुत लोग अपनी समस्या को भी लेके आते हैं। हर तरह से लोग आते हैं, जुड़ते हैं। खुद में ये अद्भुत है, अद्भुत अजूबा है और कहीं ना कहीं साक्षात महाकाल की कृपा इनके ऊपर है कि अपने दोनों हाथों पे 150-200 किलोमीटर का सफ़र चलते चले जा रहे हैं, लेकिन शरीर में ना कोई थकान है और ना मन में किसी तरह का थकान है। अभी भी कह दिया जाए तो महादेव के लिए 500-500 किलोमीटर ये चल के जा सकते हैं अपने इन दोनों हाथों पे। तो सोचिए कि हमारे हिंदू धर्म में भक्ति किस चरम पे है और हमारे हिंदू भक्त कितने बड़े बड़े हैं और महादेव के लिए किस तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं। बाकी इनके जैसे भक्तों के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर साझा करें। जय हिंद।